सभी विद्यार्थी मित्र सभी को नमस्ते। 12वीं आर्ट और 12वीं साइंस के सभी छात्रों को इसके पहले हमने एक कविता ली थी। वो कविता जिस कविता का नाम था गुरुबानी और जिस कविता के कवि थे गुरु नानक। इस कविता के अंदर हमने यानी कि गुरु का महत्व ये देखा है और उसका एक हिस्सा, जैसे गुरुबानी नंबर 1 और दूसरी उसका पार्ट 2 आज जो हम कविता देख रहे हैं उस कविता का नाम है यानी कि हिंदी साहित्य के अंदर मध्यकाल के अंदर ही हिंदी साहित्य के अंदर मध्यकाल जो है, जैसे मैंने पहले बताया था पहले कविता के समय 1375 से लेकर 1700 और 1700 से लेकर 1900, मतलब 1700 से लेकर 1900 ये कालखंड है रीतिकाल। और इस रीतिकाल के जो भी कवि, जैसे एक कवि हो चुके बिहारी, तो उसके साथ साथ ये रुंदजी रीतिकाल इस काव्य के प्रमुख, रीतिकाल के इस कालखंड के प्रमुख रह चुके हैं। और इस कालखंड के अंदर उन्होंने एक छोटी सी कविता के जैसे दोहे हमने जैसे प्राचीन काल के अंदर देखे, कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, ऐसे रुंदजी के कई दोहे हैं जिस दोहे का अर्थ उन्होंने मतलब उनके दोहे के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश इस कविता के अंदर की है। कविता का नाम है रुंदजी के दोहे और कवि है रुंदजी। उन्होंने इस कविता के अंदर जैसे हमने देखा कि अल्पसा उनका छोटा सा परिचय हम लेंगे, उसके बाद में मैं दोहे पढ़ूंगा। हर दोहे का अर्थ जो कुछ होता है उसके अंदर कठिन शब्द एक बार नहीं दोबारा भी हम बता सकते, लेकिन आप भी ध्यान दीजिए कि जब भी कविता पढ़ेंगे तो दोहा पढ़ने के बाद उसका अर्थ क्या होता है। अभी मैं पढ़कर भी बता रहा हूँ दोहे का अर्थ, और उसके बाद में कल या परसों उसका सारांश भी आपके व्हाट्सएप के द्वारा आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप घर पर वो देखो भी, क्योंकि मुझे लगता है कुछ दिनों तक मतलब जब तक ये बीमारी नहीं रह सकती कोरोना, तब तक ये ऐसे आने वाला है। ये भी मत समझो कि कभी बोर्ड की अगर परीक्षा बाद में हो गई, अभी होंगी या नहीं होंगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर हुई तो हिंदी के बच्चों को तकलीफ परेशानी न हो, इसके लिए हम आपको अभी जानकारी देते हैं। भाई और बहनों, जैसे हमने अभी तक जितना जो अभ्यासक्रम लिया है आप पढ़ो घर पर, और इस कविता को जैसे रुंदजी के दोहे इसको हम शुरू करेंगे। शुरू करते समय अगर कई कठिन शब्द है कविता के अंदर तो साथ साथ कविता के नीचे दिए है, मैं दोहा पढ़ूंगा, उसका अर्थ आपको बताऊंगा। वही अर्थ बाद में आपको मालूम है कि उसके नीचे प्रश्न आते हैं, सजाल आता है, समानार्थी शब्द आते हैं, विरुद्धार्थी आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है, वो आप घर पर करो। अभी हम शुरू कर रहे हैं रुंदजी के मतलब दोहे। अब थोड़ा सा इनका अल्प सा परिचय हम देखेंगे। रुंदजी का जन्म 1643 में यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका। 1643 में मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। जैसे मैंने कहा कि ये जो है आदि काल, पहला काल, दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा काल खंड है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो जल्दी थोड़ा सा कहता 10 से 50 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से आज तक। अगर आपको किसी ने पूछा कि रुंदजी कौन से काल के कवि है, तो पहले आप ये देखो 1075 से लेकर 1375 तक ये आदिकाल, 1375 से 1700 ये भक्ति काल, 1700 से 1900 इस कालखंड के ये रुंदजी कवि है। और प्रमुख होने के नाते उन्होंने कई भक्ति के दोहे व्यक्त किए हैं। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। इनका पूरा नाम है रुंदा
वृंदावन दास है। इनकी रचनाओं में रीतिबद्ध परंपराओं का स्थान रखा है। इनके काव्य में कई विविध प्रकार की रचनाएं हैं। 12 मास में 12 महीने का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सय में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा उसके अंदर अगर सार क्या होता है, ये तो आपके पास किताब है, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कि जैसे 12 मास ये सुंदर कथन करने का, यमक निर्माण करने की इनकी विशेषता है। ये इनकी विशेषता है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। मतलब नैतिकता के आधार पर इनके दोहे हैं और सभी सामान्य लोगों तक पहुंचाने की कोशिश उन्होंने अपने व्यवहार में की है। इनकी भाषा सहज है और सरल है। इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, ये 2 भाषा की विशेषता है। उन्होंने इतना कार्य करने के बाद 1723 में इनका एक अल्पसा परिचय मृत्यु हो चुका है। अब नीचे फिर देखो कि प्रस्तुत दोहे में कवि रुंदन ने कई नीतिपरक बातों की सीख, मतलब नैतिकता की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता ये होती है कि वो खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। मतलब रुंद जी का ये कहना है, ये वो कह रहे कि जैसे ज्ञान इस संसार के अंदर ऐसी चीज़ है, ज्ञान इस संसार के अंदर एक ऐसी चीज़ है। हरिवंशराय बच्चन ने जैसे एक जगह पर कहा है, उनका कहना क्या है कि शराब का गिलास पीने के बाद वो खाली होता है। शराब का गिलास पीने के बाद वो खाली होता है, लेकिन ज्ञान का एक गिलास ऐसा है कि ज्ञान देने से दिन न दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही रहता है। और जितना तुम ज्ञान देंगे उतना वो ज्ञान, चाहे अध्यापक का कहो चाहे विद्यार्थी का हो, दिन न दिन बढ़ता ही रहेगा। ऐसी उनकी विशेषता इस कविता की शुरुआत के अंदर उन्होंने की है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। अब ये संसार के सभी लोगों को कुछ मालूम है। जैसे इन आँखों से हम देखते हैं, लेकिन इन आँखों से देखते समय भी, अगर इन आँखों से देखते समय भी हमें सच और झूठी बातें आंखें बता देती है। इसका अर्थ ऐसे बता दिया रुंद जी ने कि हम इन आँखों से, जैसे हम कहते कि मेरे आँखों में समझो आंसू है या मेरे चेहरे पर दुख है, मेरे आँखों में आंसू है, मेरे चेहरे पर दुख है, तो भी मैं कहता हूँ मैं दुखी नहीं हूँ। जब एक आईना मेरे सामने अगर लाया, अगर एक आईना अगर मेरे सामने लाया, तो आईना मेरा चेहरा दिखा देता है। सर या कोई भी व्यक्ति हो, वो दुखी है या आंखें सच और झूठी बातें वास्तव में बता देती है। जिनकी चादर हो मनुष्य को उतने पाव फैलाना चाहिए। अब जैसे रुंद जी का कहना है, जैसे हमारी क्षमता क्या है, मैं केवल ये कविता थोड़ी सी पढ़ा सकता हूँ और मैंने बड़प्पन की बातें की कि मुझे बहुत सुंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये झूठापन है। मतलब जिस तरह एक चादर, इस शब्द का अर्थ उन्होंने कैसे लिया कि अपने शरीर के ऊपर अगर रात के समय सोते समय ठंड बज रही है, अगर चादर छोटी रही तो पैर ठंड बजेंगी। इसलिए हम ये परिस्थिति के साथ समझौता करना चाहिए। भाई मेरी परिस्थिति ऐसे छोटे से चादर में मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी। मनुष्य को उतने पाव फैलाना चाहिए, व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। अब रुंद जी का कहना है, तो समाज है, समाज के अंदर हम चलन कर रहे, समाज के अंदर चल रहे, लेकिन जैसे कहा है, क्या कहा है, अच्छा ही देखो, अच्छा ही पहनो, अच्छा ही खाओ, लेकिन ये बोलते हैं हम। एखादा व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने, उदासी, एखादा व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने तो भी हम क्या करते, उनके तरफ कोई ईर्ष्या द्वेष करते। ऐसा छल कपट मन के अंदर नहीं होना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। अब जैसे रुंद जी का कहना है, गुण और अवगुण। अब जैसे जिन्होंने अच्छा कार्य किया उसे हम कहते गुणवान, और जिन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया उसे कहेंगे अवगुण। अगर अच्छा ही कार्य है तो उससे कितना भी कहा संसार के लोगों ने, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, तो ऐसे लोगों को बड़प्पन या अच्छा स्थान मिलता ही है। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उठता है। अब रुंद जी का कहना है, कई समाज के अंदर ऐसे लोग रहते कि जैसे कपटी, छल कपटी,
या कभी कभी आप क्या कहेंगे, कपटी छलकपटी ऐसे व्यक्ति को समझो एखादा व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है। अगर बुरे व्यक्ति को कितना ही डांटो तो वह और बुरा व्यवहार करेगा। मतलब क्या असर हो जाएगा, एखादा बुरा व्यक्ति बुरा अगर व्यवहार करता है तो वह और भी बुरा करेगा। इसलिए ऐसे बुरे व्यवहार करने वाले व्यक्ति को कभी भी चिढ़ाने का नहीं, उसकी द्वेष करने का नहीं, ईर्ष्या नहीं करने की। और इतना ही हम उसे कहेंगे, देखो बाबा कहीं कीचड़ फैला है, कीचड़ के अंदर अगर पत्थर मारेंगे तो उसके छिलटे अपने आप पर ही आएंगे। इसलिए बुरे व्यक्ति को मनुष्य ने कभी भी अपमानास्पद वागणूक नहीं देना चाहिए। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। अभी जो जीवन है वास्तव में, इस वास्तविक से जीवन में मनुष्य को स्थान कब अच्छा मिल सकता है, जब मनुष्य ने अच्छा कार्य करने के बाद उसको अच्छा स्थान मिलता है। कवि रुंद के पाठकों को व्यावहारिक अनुभव से परिचित कराते, जीवन का सच्चा मार्ग बताते हैं। कवि ने हमें उनकी कविता की तरफ, उनके काव्य की तरफ प्रेरित किया है और आदमी को सच्चा मार्ग ज्ञान के सहारे मिलता है, ऐसे उनका कहना है। अब थोड़ा सा मतलब अल्पसा परिचय मैंने इस कविता का आपको दिया है, और ये अल्पसा परिचय में कई शब्द, कई एखादी पंक्ति का अर्थ, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो सही तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारे लिए ये ले रहे हैं ये परिचय। अब इसको ध्यान में रखते समय तुम एक बार पढ़ो और इसका सही अर्थ लगाओ, और उसके बाद में फिर ये छोटे छोटे जो दोहे है, इन दोहे का भी अर्थ आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान देकर सुनो। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती इसका अर्थ है सरस्वती देवी के भंडार की, भंडार, बड़ी अपूर्व अजीब बात, जो खर्च करना तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। मैं सभी को यह विनती कर रहा हूँ कि इस पंक्ति का अर्थ इतना लंबा होता है, लेकिन मैं कम से कम शब्दों में बताता हूँ कि जैसे ज्ञान की देवी वास्तव में तो ज्ञान की देवी वास्तव में सरस्वती नहीं है। ज्ञान की देवी तो महात्मा फुले की पत्नी, उनका नाम क्या है कितना, ज्ञान की जो देवी है वह सही तौर पर सावित्रीबाई फुले। अब जहाँ तक मुझे मालूम नहीं कि भारत अंधाकरण करता है या नहीं, लेकिन वास्तव में जो सच है वो तो मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि अगर महाराष्ट्र के अंदर वो नहीं होती तो लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। लेकिन हम कई बार सही बातें भूल जाते हैं। यहाँ पर दोहे के अंदर देखो, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है। कहते हैं सरस्वती ज्ञान की देवी है, और ये एक अजीब सी बात है। एक मतलब अजीब सी बात कहने के बजाय ऐसा हम कहेंगे कि उनके ज्ञान के सहारे चाहे नारियाँ हो चाहे पुरुष हो ज्ञानी होते, एक अनोखी बात है। ऐसा ही इस पंक्ति का अर्थ। लेकिन इस पंक्ति को मैंने अर्थ क्या बदला है कि जितना हमने देखा या देख रहे, जो वास्तव में बता रहे कि ज्ञान सही अगर नारिया के लिए जैसे कहा, तो सही उन सावित्रीबाई फुले की कई पूजा करना चाहिए, लेकिन वास्तव लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर हम सरस्वती की तो भी उसका स्थान एक अनोखा बताया। और इनका ज्ञान कैसा है, एक अलग है, बड़ा है, जो खर्चे तो बड़े। मतलब सरस्वती देवी विद्या की प्रमुख होने के नाते उनका जो ज्ञान है, अगर ज्ञान, इसका अर्थ क्या हो चुका, समझो हमें मिलता हुआ जो कुछ बातें, वो दिन न दिन, हर दिन कहेंगे, प्रतिदिन कहेंगे। जैसे मैंने सारांश बताते समय क्या कहा कि ज्ञान जितना भी लिया उतना आदमी को उसमें आनंद ही आता है, एक आस्वाद आने लगता है, मज़ा आती है। अगर ज्ञान नहीं लिया तो क्या होता है, ज्ञान सिर हमारा खाली रहता है। अब यहाँ पर रुंद जी ने कहा कि सरस्वती का ज्ञान का भंडार बड़ा है, वाजिब है, इतना छोटा सा अर्थ बताया मैंने। जो खर्च करे तो बड़े, कितना भी ज्ञान खर्च करो, जैसे मैंने अभी अभी क्या बताया, अगर सर ने कितना भी ज्ञान दिया तो उसके मन के अंदर नए नए विचार, कल्पना, आचार विचार और भी बढ़ती रहती है। लेकिन मैंने ये सोचा कि संकुचित प्रदर्शन से नए बच्चों को संक्षेप में अर्थ बताने का, नहीं बताने का, इसका अर्थ मेरी बुद्धि में रुद्धि मतलब विकास होने के बजाय रुक जाती है। इसलिए रुंद जी ने यहाँ पर ये कहा कि इतना भी ज्ञान, मतलब जो ज्ञान है खर्च करो, इसका अर्थ एक दूसरे को बताओ, उसमें हर नारी पुरुषों का विकास होने लगता है। बिन खर्चे घटी जात। अगर
ऐसा अगर संसार के अंदर होता उनसे कि ज्ञान देने का नहीं है, तो वो ज्ञान कभी कभी क्या होता है, मुझे नहीं लगता था कि भारत के अंदर बहुत ज्ञानी लोग हो सकते थे। लेकिन एक दूसरे का हमने आचरण, आचार, विचार, ज्ञान लिया, तो आज कम से कम हजारों बच्चों को ये मालूम हो चुका है कि कोविड-19 क्या है, समझो, जो बीमारी आ चुकी है। अगर ये जानकारी, मुझे नहीं लगता है कि विश्व के अंदर कई छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच गई। अगर बताते ही नहीं एक दूसरे को, समझो टेलीविज़न नहीं रहता, मीडिया नहीं रहता, तो क्या होता था, हमें बहुत अपूरी बातें मिलती थी। इसलिए ज्ञान बढ़ाना चाहिए, ज्ञान कम नहीं करना चाहिए। ऐसा अपूर्व, अनोखा ऐसा ज्ञान ज्ञान सरस्वती देवी का है। मतलब ये दोहे का अर्थ क्या हो चुका संक्षेप में पहले, सरस्वती देवी का जो विज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है, वो अजीब है, और उनका ज्ञान जितना भी हम लेंगे उतना कम ही गिरेगा, और ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान रुकाना नहीं चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। अब दूसरा दोहा है, नैना देत बताए सब हे को हेत आहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। अब जैसे दूसरा दोहा है, नैना, नैना यानी कि नैन, आंखें, नैना देत बताए सब हिये को हेत अहेत। अब नैना इसका अर्थ नैन, देत यानी देना, बताए यानी बताना सब, हिये, ये यानी कि अंतकरण, हेत अहेत मतलब जैसे अच्छा और बुरा। कवि ने पहले पंक्तियों के अंदर इसे बताया रुंद जी ने कि हमारी आंखें हित और अहित की बातें बता देती है। मतलब हमारी आंखें सच और झूठ की दोनों की भी पहचान वो कर देते हैं। कैसे कर देते, लेकिन उन्होंने बताया। जैसे मैंने उदाहरण यहाँ पर क्या बताया, अगर मैं नाराज़ हूँ, मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ नाराज़ हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, तुम कहते हैं, ऐसे समय कर एक आधा आईना सामने बड़ा रखा, उस चेहरे पर, मेरे चेहरे पर मायूस या उदासी देखने को मिलती। इस तरह कार्य में, इस तरह आँखें हमारी क्या करते, पोल खोल देते हैं। इसलिए दुआ क्या लिया, नैना देत बताए सब ये को हेत अहित, मतलब आँखें हमारी हित और अहित की बातें बता देती है। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, आरसे के सामने हर आदमी का बुरा और भला ये बातें दोनों भी मालूमात होती। किस वजह से, आदमी के चेहरे की वजह से, कि आदमी क्या करता है अपने चेहरे नहीं, आँखों से, नैना की आँखों से देखता है। अगर उत्साहित अगर चेहरा रहा तो आँखें प्रफुल्लित रहती है, अगर नाराज रहा तो आँखें थोड़ी सी मुंझ जाती है। तो इन आँखों का भेद यहाँ पर उन्होंने दूसरे दोहे के अंदर बताया। और 3 नंबर का दोहा, अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारी जीती लांबी सोर। मतलब रुंद जी का ये कहना है, अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य दिए कहिए दौर। हर आदमी की एक क्षमता होती है। कौन सी क्षमता होती है? अगर मेरे पास 5 ही रुपए है तो मैं कहता हूँ मेरी क्षमता इतनी से बाबा, मैं इतने में मेरा गुजारा करूँगा। मतलब मेरी परिस्थिति के अनुसार मैं वो 5 रुपये पूरा खर्च करूँगा। पंक्तियाँ क्या करी, इसके तरफ भी ध्यान रखो। अपने पहुँच बिचारे के कर्तव्य करिए दौर, अपनी क्षमता के अनुसार ही अपनी परिस्थिति को अपने निभाना चाहिए। कि जैसे नीचे पंक्तियाँ दी है, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सोर। अगर हमारी मर्यादा कम पैसे की है तो हमने लंबे ऐसे पैर नहीं फैलाना चाहिए। अगर हमारी जैसे यहाँ पर दिया कि लांबी सोर यानी कि चादर, हमारी चादर अगर छोटी तो पैर आकड़ कर लेना चाहिए, परिस्थिति को समझौता करना चाहिए, ऐसे रुंद जी ने कहा। मतलब सीधा और सरल अर्थ क्या बताया रुंद जी ने, कि हमारी क्षमता के अनुसार ही हमने काम करना चाहिए। कि जिस तरह इच्छाएं अनंत है मन में, लेकिन इन इच्छाओं को सीमित रखो, सीमित रखकर ही जिंदगी संवर जाती है। जिस तरह 5 रुपये में जिंदगी संवर हो, और एक आधी बार रात के समय ठंड अगर शरीर को बज रही है, अगर चादर बड़ी नहीं है तो अपने पैर उसमें सीमेंट कर ले लो और अपने परिस्थिति को समझौता करो, ऐसे उन्होंने कहा। फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हड्डी काट की चिड़े न दूजी बार। मतलब रहीम जी ने इसे कहा। इन पंक्तियों के अंदर सभी को विनती, वाला दोहे की तरफ कविता मध्ययुगीन काव्य की लंबी है, पीछे की कई शब्द, उसका अर्थ ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जैसे रहीम जी ये कह रहे, व्यापार के अंदर जो लोग, मतलब पहले पंक्तियाँ में दिया है, फिर हवे है कपट सो जो कीजिए व्यापार इसका अर्थ व्यापार। व्यापारी लोगों ने अपने व्यापार के अंदर आने वाले ग्राहकों के साथ किसी तरह का
छल कपट नहीं करना चाहिए। रुंद जी क्या कहते हैं, जो भी व्यापारी लोग हैं, इन व्यापार लोगों ने अपने व्यवहार के अंदर किसी तरह का छल कपट नहीं करना चाहिए। कि जैसे उन्होंने फिर उसका अर्थ बताया, जैसे हड्डी काट की छेड़े ने दूजी बार। अब कभी कभी ये शब्द दिया है यहाँ पर, समझे जो कुछ भक्ष्य है, कौन सा भी हो, अगर भक्ष्य, अगर जिस समय हमने भक्ष्य देखा, उस भक्ष्य को अगर गर्म किया, समझो कभी कभी काट की हड्डी, यहाँ पर शब्द दिया है, मतलब हड्डी आया वहाँ पर वो शब्द, जैसे हड्डी की काट की चढ़े न दूजी बार। अगर हमने उस भक्ष्य को गर्म किया, गर्म करने के बाद मतलब खा लिया, तो सिर्फ ऊपर क्या बचेंगी, क्या है, हड्डी। कब तक पूरेंगी, एक टाइम। जैसे हड्डी हंडी की काट की चिड़े ने दूजी बार, दोबारा उसका आस्वाद लेने को नहीं आता। उसी तरह रुंद जी ने क्या कहा कि व्यापारी लोगों ने अपने व्यापार के अंदर छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार व्यापार करते समय एक आधे आदमी को व्यापारी ने अगर फंसाया तो दूसरी बार वहाँ पर किसी तरह का ग्राहक आ नहीं सकता। उसे लगता है कि इन्होंने मुझे फंसाया। कि जिस उसका दृष्टांत लेकर उन्होंने क्या कहा कि जो भक्ष्य है वो भक्ष्य एक ही बार खा सकते हैं, बाकी उसका निचला भाग रह सकता है, वो कब तक पुरेगा। और वो व्यापारी लोगों की ये प्रवृत्ति अगर छल कपट करेंगे तो एक दिन उन्हें बुरे बातों का प्रमाण उन्हें साबित होना पड़ेगा कि ये झूठे हैं। तो ऐसा न हो। आगे उन्होंने कहा, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठ देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। ऊंचे बैठे न लहे गुण बिन बड़प्पन कोई। रुंद जी का ये कहना है, रुंद जी ये कहते हैं कि गुणवान और अवगुणवान, ये दो शब्द है। अब तुम ये जैसे कहेंगे, मैं कह रहा हूँ कि गुणवान किसे कहेंगे, तो तुम जल्दी ये कहेंगे सर जिस लड़के ने पढ़ाई में अच्छा अंक प्राप्त किए, जैसे ज़्यादा अंक लिए, वो गुणवान। जिन्होंने कम लिया वो गुण, ऐसा अर्थ होता है। अब यहाँ पर मैं कम शब्दों के अंदर उन्होंने शब्द कैसे लिया कि ऊंचे बैठे न लहे गुण बिन बड़पन कोई। मतलब अगर गुणवान न होकर भी उन व्यक्ति ने अपने को कहा कि आप मुझे गुणवान कहो, तो वो गुणवान होता नहीं। मतलब मैंने अर्थ क्या बताया, अच्छा कार्य न होकर भी उन्होंने कहा मुझे गुणवान कहो, तो उसका ये बड़पन किसी दिन तक भी अच्छा चल नहीं सकता। क्यों? तो उन्होंने एक अर्थ बताया, जैसे मंदिर है, बैठो देवल शिखर पर। अब जैसे शिखर पर जो भी मंदिर के ऊपर की चोटी पर, ये देखो कि जैसे मंदिर के ऊपर के बैठो देवल शिखर पर वायस गुरु, मतलब जो भी मंदिर का ऊपरी शिखर है, इस शिखर पर अगर कोआ बैठा है। अब कोआ बैठने के बाद हमारे इस रीति रिवाज के अंदर, संसार के अंदर, कोई का स्थान उतना शिखर पर बैठा तो भी उतना उसका महत्व नहीं है कि जिस तरह गरुड़ पक्षी का महत्व ज़्यादा है। एक बार इन दो पंक्तियों का जल्दी अर्थ सुनो। कवि ने ऐसे कहा कि अवगुणवान व्यक्ति ने कहा कि मैं गुणवान हूँ, तो वो गुणवान कभी होता नहीं। उसी तरह कोई ने कहा कि मेरा स्थान कितना ऊंचा है, उचित स्थान, लेकिन उनकी गुणवान की क्षमता उसके पास न होने के नाते कोई ऐसे ज़्यादा महत्व गरुड़ पक्षी का रहता है। अब आगे की पंक्तियाँ देखो। उदम न कबू न छोड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसी फोड़िए उन्हें देखे फयोद। यानी कि कवि ने ये बात कही कि जिस तरह कवि ने ये बात कही कि जिस तरह कछु कई नीचे छोड़िए भला न वाको संग, पाथर डारे के चमे उचरी बिचारे अंग। मतलब इसके पहले का द्वारा, उदम कहू न छोड़िए पर आशा मोद, कागरी कैसे फोड़िए उन्होंने देखी पयोद। कवि ने ऐसे कहा कि मनुष्य ने अपने जीवन के अंदर की जो आशा है,
उस आशाओं को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आशा कौन सी है? एक अच्छा स्थान पाने की, अच्छा स्थान पाने की हो, अच्छा जीवन बनाने की हो। और ये अगर उसकी वो आशा अगर मेहनत से कर रहा है तो वो आशा पूरी हो सकती है। कि जिस तरह कवि ने ये कहा, आकाश के अंदर जो बादल है, वो बादल कभी कभी इधर उधर घूम सकते हैं, और इधर उधर घूम मोड़ लेने के बाद आकाश के अंदर बिजली कड़कड़ाने के बाद धरती पर जोर से ऐसी बारिश होती है। ऐसे समय धरती पर जोर से बारिश हो गई, ऐसे समय कभी कभी जहाँ पर हमने छोटे छोटे गड्ढे रखे, ये गड्ढे जैसे समुद्र भर जाता है, तालाब भर जाता है, लेकिन गड्ढे के अंदर का जो भी पानी रहेगा, जैसे यहाँ दिया गागरे कैसे फूरिए उन्हें देखी पयोद। गागर के अंदर सागर है, छोटे से गड्ढे के अंदर भी विश्व समाया है, लेकिन समझने पर गागर के अंदर अगर जो पानी सचा हुआ है, उस सचे हुए पानी को भी एक समुद्र के समान समझकर हमने उसको उपयोग में लाना चाहिए। ऐसे उन्होंने कहा, कछु कही नीचे न छोड़िए भरा न वाको संग, पाथर डारे किच में उचारी बिचारे अंग। कवि का ये कहना है कि जैसे कवि का ये कहना है, एक आधा बुरा आदमी है, उस बुरे आदमी को एक आधा बुरा आदमी है, कछु कहीं नीचे छोड़िए भलो न बाको संग, पाथर डारे किच में उचरी बिचारे अंग। कवि कहते हैं कि एक आधा बुरा आदमी है, उस बुरे आदमी को हमेशा के लिए बुरा मत कहो, उस आदमी को हमेशा के लिए बुरा मत कहो। अगर हम इसे बुरा कहेंगे तो उन्होंने उसका अर्थ एक बताया कि कीचड़ है। कीचड़ अगर देखा जाए तो लोग कहेंगे पैर गंदे होते, सर काला काला है, उसका रंग अलग है, लेकिन बस सभी बातें महत्वपूर्ण है। कीचड़ है, अगर कीचड़ के अंदर हमने पत्थर मारे तो उसके ऊपर के अंदर गंदगी हम पर ही आ सकती है, हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए हमने उस बुरे से व्यक्ति को बुरा कभी नहीं कहना चाहिए। जो पाव अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी बदहन लो अस्त होतु न भान। कभी आगे कहते हैं कि जीवन में हर मनुष्य को, देखो सभी बच्चों को मेरी विनती है, इसकी तरफ ध्यान रखो। जो पाव अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मदहन लो अस्त होतु न भान। कवि का ये कहना है कि जीवन में हर व्यक्ति अपना कार्य करते समय पढ़ाई करने के बाद उच्च पद पर चला जाता है। उच्च पद पर चला जाने के बाद आदमी क्या करता है, एक न एक दिन उस उच्च पद से क्या होता है, रिक्त होता है, मतलब उसका स्थान अधिकारी के जैसे नहीं रहता है। मतलब इन पंक्तियों का अर्थ लेकर उन्होंने क्या कहा कि जैसे हमारे सिर पर धूपकाली के दिनों में सूरज आता है। अब सूरज जिस समय धूपकाली के दिनों में हमारे सिर पर आता, हमारा सिर तपन होता है, लेकिन वही स्थिति आदमी की नहीं रहती है। कौन सी? मैं अधिकारी रहा तो सभी लोगों को कम समझना चाहिए, उसको महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। हमेशा गर्व का घर, मतलब कैसा है आपको मालूम है। कभी नहीं, इस पंक्तियों को लेकर बड़े आदमी ने घमंड गर्व नहीं करना चाहिए। एक दिन वो चला जाता है, रिटायर होता है। उसी तरह सूरज ने ये नहीं समझ मतलब जिस समय सूरज तपन पैदा कर रहा है तो लोगों को कभी कभी क्या होती है, परेशानी होती है, उसे तकलीफ होती है। लेकिन सूरज को मालूम है कि शाम 6 बजे पश्चिम की दिशा के जिस समय जाता है तो वो अस्त होता है, चारों तरफ ठंडा ही ठंडा व निर्माण करता है। जो जाको गुण जानी सो तिही आदर देत, कोयल अवही लेत काग निवारी लेत। यानी कि कवि का ये कहना है, रुंद जी का क्या कह रहे रुंद जी, हर आदमी के गुण और उस गुणों की जानकारी का महत्व हर व्यक्ति का रहता है। कि जिस तरह कोयल क्या करती है, झाड़ी में बैठती है, लेकिन वह स्वाद क्या लेती है, कोयल झाड़ी में बैठकर आम का स्वाद लेती है। तो उसी तरह कोए के जैसे बेर या ऐसी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान रहता है। आप कारज अपनो करत कुपुत के साथ, पाव कुलाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। आप कारज आपको करत कुपुत के साथ, पाय कुलाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। रुंद जी का ये कहना है, अगर विवेक और अविवेक, ये शब्द मालूम है। विवेक एक अच्छा शब्द, अविवेक इसका अर्थ उसके विरुद्ध में, अविवेक के स्थान पर
अविवेक के स्थान जो भी रहा, जो अच्छा स्थान नहीं, ऐसे स्थान हमारे लिए क्या हो सकते हैं? अविवेक। इसका अर्थ हम अच्छा कार्य नहीं कर रहे, वो स्थान हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर इन अविवेक के स्थान के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि एखादा व्यक्ति जैसे आपको मालूम है पुराने ज़माने के अंदर, मतलब पंक्तियों के अंदर रुंदो जी ने ये बताया, विवेक विवेक का अच्छा स्थान पाने वाले व्यक्ति का स्थान कैसा रह सकता है समाज के अंदर? अच्छा रहता है। लेकिन जिसकी बुद्धि काम नहीं करते हुए की है, वो बुद्धि है, उसका स्थान समाज के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। और जैसे पाए कुल्हाड़ी आपने मारतम मूर्ख हाथ, एक समाज के अंदर या हिंदी के अंदर एक शेखचिल्ली नाम का व्यक्ति था। अब ये शेखचिल्ली नाम के व्यक्ति ने ये क्या था? मूर्ख। जिस डाली पर बैठा था वही डाली को तोड़ रहा था, मतलब कभी अविवेक के जैसा कार्य कर रहा था, विवेक के जैसा नहीं। अपने बुद्धि से सोच कर समझ कर ऐसा नहीं है। इसलिए कभी कभी पाए कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्त हाथ, मतलब जैसे कभी कभी ये कुल्हाड़ियाँ पेड़ के लिए तोड़ने के लिए रखी थी, वही कुल्हाड़ियाँ पेड़ पर मारने के बजाय कभी कभी हमारी भी हानि हो सकती है। ऐसे में बुरी बातें कभी कभी सोचना नहीं चाहिए। और सबसे आखिरी का दुआ, कुलु कपत जानो परे लखी सुबह लांछन गाथ, मतलब रुंदा जी ने आखिरी दोहे के अंदर, जैसे समाज के अंदर एक परंपरा है, क्या है? कुल के अंदर बच्चा बच्ची होना चाहिए एक, लेकिन समाज की ये परंपरा है, कुल कपुत्र जानो परे लखी सुबह लंचन गाथ। कहते हैं हमारा समाज, हमारे रिवाज परंपरा ये कहती, क्या कहती है? बच्चों के पैर पालने के अंदर देखने को मिलती है। बच्चों के पैर, मतलब छोटा से बच्चों की गुणगान सभी लोग कहते हैं, बहुत तेज निकलेंगा, ऐसे उनके बारे में कहा जाता है। पहली पंक्ति, कुल कुपत जानो परे लखी सुबह लंचन गाथ, होनार बीरवान के होत चिकने पात। कवि ने एक पंक्ति की तुलना दूसरे पंक्ति के साथ की। जैसे छोटे छोटे पौधे हैं, जो भी छोटे छोटे पौधे कैसे रहते हैं? जैसे छोटे बच्चे सुंदर है, अच्छे है, समझो कोमल है, ऐसे तुम एक अर्थ, मतलब यहाँ पर जो मतलब पहले पंक्ति का अर्थ क्या बताया? छोटे बच्चे बचपन में पालने के अंदर वो, तो उसके तेवर क्या है वो स्थान दिखाते हैं। उसी तरह धरती पर जो छोटे छोटे पौधे आते हैं, वो पौधे हाथ लगाकर अगर देखे तो हमने वो पत्ते कभी कभी चिकने रहते हैं, कोमल रहते हैं, और उसमें भी सुंदर लक्षण बड़े होने के स्वप्न वो पौधे दिखा देते हैं। ऐसे मेरी राय के अनुसार इस पंक्ति का अर्थ मैंने बताया कि जैसे रुंद के दोहे, मेरे सभी बच्चों को, भाई बहनों को विनती है कि जैसे कि वैसा ही अर्थ कविता का बनता नहीं, उसके शब्द जोड़कर मैंने अर्थ बताया। आप ये दोबारा पढ़ो, मैं घर पर ये भेजूंगा, लेकिन कविता पढ़ो, पढ़ने के बाद अर्थ क्या लगता है उसके बाद में पूरी कविता ध्यान में आ सकती। इतना मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद।